हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि हम पवन सीरीज के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक्स जितने भी सब्जेक्ट है कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि कहानी का क्या महत्व है, जो कि 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। कहानी का क्या महत्व है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है तथा कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा है। कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है, अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। हमारे देश में वृहत कथा मंजरी, कथा सरिता सागर, पंचतंत्र या अन्य ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त आदि की कहानियां रोचक व शिक्षाप्रद रही हैं। प्राचीन काल में भित्ति चित्र तथा साहित्य इस बात के साक्षी है कि भारतवर्ष में वैदिक काल से ही कहानी कहने की कला विकसित हो चुकी है और भाषा के साथ साथ अन्य विषयों में भी इस कला का प्रयोग होने लगा। कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व कहानी की परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर देखिए, ये तो अब यहाँ ये सवाल आएगा कि हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी अगर एग्ज़ाम में आता है कहानी का महत्व लिखिए, तो क्या हम पूरा ये लिखेंगे, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट रहेगा कि कहानी का महत्व, तो सबसे पहला जो लाइन रहेगा कि भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है। ठीक है। और ये जो कहानियाँ हैं ये मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना छोड़ सकते हो। ठीक है। एंड देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट होगा कि भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। ये दो महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला, भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है, और दूसरा, कहानी कहने की जो परंपरा है उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए आप क्या लिखेंगे कि कहानी के विषय में अगर विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व कहानी की कुछ परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। उसमें से एक आप इस तरीके से लिखेंगे, उसमें से एक मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की क्या परिभाषा या उन्होंने क्या इसका महत्व दिया है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी का क्या महत्व है, तो कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद के अनुसार है कहानी का महत्व, यानी कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करता है। क्योंकि आप सभी को पता है, हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखा था कि कहानी का महत्व क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि कहानी जो होता है वो एक सजीव होता है, जिसमें एक मानव जीवन का जो भी मतलब जिस तरीके से वो अपने लाइफ को जीता है उसी प्रकार रिलेट करके कहानी को बताया जाता है। ठीक है, सजीव वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर भी मुंशी प्रेमचंद के अनुसार इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है, और उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद के अनुसार है। उसी प्रकार देखिए, रायबर्न के अनुसार कहानी का क्या महत्व है, तो प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वो एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को
कोई बात इतनी सहायता से नहीं करती है जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता। तो रायबर्न के अनुसार यानी कहानी का जो इन्होंने महत्व बताया कि प्रत्येक जितने भी शिक्षक हैं उनको ये एफर्ट करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। और फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि जब कोई कहानी सुनाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रोचकता आती है। जो भी बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो सोचते हैं इसके आगे क्या होगा। और आपने ये सबसे अच्छी बात होती है ना कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो या कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, वो आप एक बार में पढ़ते हो बट समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप कहानी को पढ़ते हो वो समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, सजीव, जिस तरीके से मानव जीवन में होता है उसी प्रकार से कहानी में वैसे ही बताया जाता है। तो इसलिए वो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाता है। तो एक शिक्षक के पास ये मतलब एक अच्छा कहानी सुनाने वाला योग्यता जरूर होना चाहिए। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है, संक्षिप्त में बताइए। यानी जो कहानी शिक्षण है इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। और कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है, यानी कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, इसमें कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। सेकेंड पॉइंट, कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। और तीसरा, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। फोर्थ की कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है और कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। तो ये क्या है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता है। यानी कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी होता है। कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है और कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बताएं कि जिस तरीके से इतिहास का इम्पोर्टेंस होता है उसी प्रकार से कहानी शिक्षण का भी इम्पोर्टेंस होता है। अगला प्रश्न है कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो कहानी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, यानी जो कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है, यानी कहानी का मुख्य उद्देश्य जो होता है छात्रों का मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना। देखिए, सीताराम चतुर्वेदी ने कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा है। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है आनंद देना। जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्त का मुख्य उद्देश्य होता है गंगा का स्नान करना होता है, किंतु इसके साथ साथ उसे देव दर्शन भी मिल जाते हैं। क्योंकि उसी प्रकार पाठशाला में कहानी कहने का प्रधान उद्देश्य तो बालकों को आनंद देना है, भले ही उसमें नीति, व्यवहार, शिष्टाचार आदि के उपदेश निकल आए, छात्रों को प्रभावित करें। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो सीताराम चतुर्वेदी ने दिया है। यानी कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। यानी जब कोई एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो गंगा स्नान के लिए क्यों जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है गंगा का स्नान करना, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी बेनिफिट मिलता है, यानी दर्शन भी मिल जाते हैं। जो देवता होते हैं, देव होते हैं, उनके दर्शन मिल जाते हैं। उसी प्रकार जब एक क्लास में या आपके घर परिवार में बच्चों को जब कहानी सुनाया जाता है तो मुख्य उद्देश्य होता है आनंद आना, क्योंकि कहानी का ही मतलब होता है आनंद, इंटरेस्ट। उसी प्रकार भले ही उसमें नीति के बारे में बताया गया हो, व्यवहार के बारे में बताया गया है, शिष्टाचार आदि के उपदेश निकल आए और छात्रों को प्रभावित करे, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को आनंद देना। अगर कहानी जब आनंद ही नहीं देगा तो कोई सुनना पसंद ही नहीं करेगा। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य होता है कहानी का मुख्य उद्देश्य आनंद देना। कहानी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना।
छात्रों को शब्द, शुक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल विकसित करना। 6 पॉइंट कहता है कि छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छोटी व कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना, छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना, छात्रों में विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना जिसको उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो, छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना, छात्रों को संदेहों व मनोवृत्ति का ज्ञान कराना, छात्रों में देश, जाति तथा धर्म के प्रति अस्थायी भाव बनाना, छात्रों को चरित्र निर्माण करने में सहयोग देना। अब देखिए फ्रेंड, इतना तो आप नहीं लिख सकते हो ना कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अब इसको हम आप सभी को पता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो मात्र 50 यानी 50 वर्ड्स में ही लिखना होता है। तो यहाँ 50 वर्ड्स में लिखना है तो हम ज़्यादा क्यों लिखें, है ना, ये सवाल आता है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, आनंद देना। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अगर आप चाहते हो सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार तो ये भी आप लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। यानी इन्होंने जो बोला है कि कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आनंद देना। जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए जाने वाले का भक्त का मुख्य उद्देश्य होता है गंगा का स्नान करना, लेकिन साथ में उसको देवता के दर्शन भी मिल जाते हैं, उसी प्रकार से कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को आनंद देना, भले ही उसमें नीति, व्यवहार, शिष्टाचार आदि का उल्लेख किया गया हो, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को आनंदमयी कहानी सुनाना। ये याद हो गया। अब देखिए कुछ मुख्य इसके उद्देश्य जो कि पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर सकते हो। इतना अगर आप 5 पॉइंट याद कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा है। ज्ञान को सरल और रोचक रूप में, छात्रों को शब्द, शुक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान, छात्रों को भाषा के विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। बस इतना ही आप सभी को याद करना है और इससे ज़्यादा याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 15 है, उसमें से 5 जो भी आपको ईजी लग रहा है याद करने में, आप उसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो कहानी की जो विधियाँ होती है वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। अब आइए फ्रेंड्स हम ये जानने का प्रयास करेंगे, लास्ट आज का यही क्वेश्चन है, ठीक है। वार्तालाप विधि जानेंगे, चित्र विधि जानेंगे, प्रश्नोत्तर विधि जानेंगे और यहाँ पे कहानी कथन विधि जानेंगे। तो कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है वार्तालाप विधि। 4 आप याद कर लीजिएगा। कहानी शिक्षण की जो विधियाँ है वो 4 है, वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। इसमें सबसे पहला है वार्तालाप विधि। अब वार्तालाप विधि में हम कहानी शिक्षण किस प्रकार दे सकते हैं, यानी सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बच्चों को पशु, पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियाँ, लोक कथाएं तथा किसी रोचक प्रसंग के हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाए। पुनः वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों को सुनाने को कहे। जो बच्चे होंगे पहले तो झिझकेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सुनाने लगेंगे और आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहे। क्योंकि देखिए फ्रेंड, अगर कोई भी बालक या कोई भी छोटा बच्चा अगर वो फर्स्ट टाइम कोई भी वर्क कर रहा है और उसमें कुछ गलती कर देता है तो उसे डांटने के बजाय उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने गलत किया तो हम ये कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं। हमारा जो वहाँ पर वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, हम उसको किस प्रकार उत्साहित करें ताकि वो और कुछ सीखे। अगर आप पहले ही उसको डांट देंगे कि आपको ये नहीं आता है, आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा
कि वो मतलब अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करने लगेगा और वो सोचेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन अगर वहीं आप, अगर कोई बालक है, अगर फर्स्ट टाइम कोई वर्क कर रहा है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, या उसके अनुसार गलती हो जाता है, तो आपको क्या करना है? उस टाइम आपको करना है, कहना है बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बट अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये सही होगा। तो क्या होगा? वो उससे सीखेगा, न कि डरेगा। उसी प्रकार कहानी में भी यही है। यानी अगर कोई बालक को आप कहानी सुनाते हो, पशु पक्षियों के बारे में कहानी सुनाते हो छोटी छोटी, तो आप कहानी सुनाए, फिर आप क्या करेंगे कि उनको कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो पहले तो डरेंगे, ठीक है, पहले तो डरेंगे, लेकिन उसके बाद वो सुनाने का प्रयास करेंगे। फिर क्या होगा कि अगर कुछ गलती हो जाता है या फिर वो बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो आपको उनको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, यह जानने के दोहरे संप्रेषण का प्रयोग करें। जैसे कहानी में आए शब्द विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठाना, चीखना, उठना। और देखिए, कहानी कहने का सबसे जो, अगर कोई शिक्षक कहानी सुना रहा है तो उसका सबसे मेन जो फोकस होता है, कोई कहानी सुन रहा है तो उसके शरीर पे, उसके फेस पे होता है, वो किस तरीके से, कौन से वर्ड पे अपना हाव भाव, अपना संकेत किस प्रकार कर रहा है, इस पे कहानी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसी प्रकार देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि कहानी में आए शब्द पर विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठाना, छिकना, उठना, बैठना या कोई शब्द कहना, ये सभी, यानी इस पे आपके शरीर का हाव भाव भी उसी प्रकार होने चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देख सकते हो नेक्स्ट जो लाइन कह रहा है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया से कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग शिक्षण में जीवंतता बनी रहती है, यानी उसमें जिस प्रकार सजीवता, ठीक है। और कहानी का बच्चों से अभिनय कराए, इसके लिए मुखौटों का प्रयोग कराए, जिससे कहानीकर रुचिकर हो जाता है। तो ये क्या होता है? वार्तालाप विधि। यानी सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो मतलब एक सिंपल कहानी सुनाता है, फिर उनको कहानी सुनाने के लिए कहता है। शुरू में बच्चे जो है वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे प्रयास करके कहानी सुनाते हैं। कहानी जब वो सुनाते हैं तो उनको उत्साहित करना चाहिए। फिर देखिए उसमें अगला पॉइंट कहता है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, इसके लिए यह जानने के लिए दोहरे संप्रेषण का प्रयोग करें, ठीक है। कहानी में जो भी शब्द आ रहा है उसी प्रकार का अपना हाव भाव भी करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग शिक्षण में क्या आती है? जीवंतता बनी रहती है और कहानी का बच्चों से अभिनय कराए। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, वार्तालाप विधि। बात करते हैं चित्र विधि क्या है। तो प्रारंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है और सबसे बेस्ट होता है चित्र विधि। क्योंकि आपने भी कहानी पढ़ा होगा, तो कोई बुक होता है या कोई भी अगर आप बुक लेते हो, जब उसमें चित्र रहता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको खरीद लेते हो। लेकिन अगर ऐसे ही कोई बुक है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब केवल तो लिखा हुआ है, उसमें कोई फिगर नहीं है, तो फिर वो मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो चित्र विधि होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रारंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट बनाकर टांग दे और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहे जिससे एक कहानी बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मतलब बिल्ली का चित्र बनाया, ठीक है, बिल्ली का चित्र बनाया, तो यहाँ पर देखिए बिल्ली से बहुत सारी कहानियाँ बन जाती है कि अभी एक बिल्ली थी, ठीक है, उसकी दो बिल्ली थी, इस तरीके से कहानी वो एक घर में रहती थी। तो इस तरीके से उस चित्र के माध्यम से एक कहानी बताना है, तो ये क्या होता है? चित्र विधि, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कह रहा है कि उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को है कि जिससे एक कहानी बन जाए। इसके लिए बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसे कि कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, ठीक है, पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करना, कहानी का नाट्य रूपांतर करवाकर उसका अभिनय करवाना। तीसरा जो है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि द्वारा अध्यापक बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकते हैं।
सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं तथा उनसे भी कहानी सुने। कहानी की घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें, यानी कहानी से रिलेटेड आपने जो कुछ भी, जैसे कि आपने पढ़ा भी हुआ, हमने कहानी पढ़ लिया, फिर बाद में क्वेश्चन पूछता है कि उसने क्या खाया, वो कहाँ गई थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। अगला लास्ट है कहानी कथन विधि, यानी इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए। पुनः यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहे। इस प्रकार मुर्गा लोमड़ी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रश्नों द्वारा कहानी में रोचकता लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे आज के क्वेश्चन लगे होंगे। कहानी का महत्व, कहानी की उपयोगिता और कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये 3 प्रश्न हमने डिस्कस किया और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। 100% कह रही हूँ कि अगर कहानी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसका जो रिवीजन है बहुत ही बेस्ट तरीके से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। और जो ये प्लेलिस्ट है आप इसका अपने यूट्यूब चैनल में सेव कर सकते हो ताकि आप बाद में भी रिविज़न करते रहो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।